हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल जामा नहीं यार। गोदान भाग 18। खन्ना और गोचवदी में नहीं पटती, क्यों नहीं पटती यह बताना कठिन है। ज्योतिष के हिसाब से उनके ग्रहों में कोई नवरोध है। हालांकि नववाह के समय ग्रह और नक्षत्र खब नमला नले गए थे। कामशास्त्र के हिसाब से इस अनबन का और कोई रहस्य हो सकता है और मनोविज्ञान वाले कुछ और ही कारण खोज सकते हैं। हम तो इतना ही जानते हैं कक उनमें नहीं पटती। खन्ना धनवान है, रनसक है, नमलनसार है, रूपवान है, अच्छे खासे दे नलखे हैं और नगर के नवनश्रेष्ठ पुरुषों में है। गोचवदी अप्सरा न हो पर रूपवती अवकय है। गेहुआ रंग, लज्जाशील आंखें जो एक बार सामने उठकर गिर झुक जाती है। कपोलों पर लाली न हो पर नचकनापन है। गात कोमल, अंगनवन्या सुडौल, गोल बाहुए, मुख पर एक प्रकार की अरुणज नत्समे कुछ गवत की झलक भी है। मानो संसार के व्यवहार और व्यापार को है समझती है। खन्ना के पास नवलास के ऊपरी साधनों की कमी नहीं। अव्वल दर्जे का बुंगला है, अव्वल दर्जे का इनीचर, अव्वल दर्जे की कार और अपार धन। पर गोचवदी की दृष्टि में जैसे इन चीजों का कोई मूल्य नहीं। इस खारे सागर में वह प्यासी पड़ी रहती है। बच्चों का लालन पालन और गृहस्थी के छोटे मोटे काम ही उसके नले सब कुछ है। वह इनमें इतनी व्यस्त रहती है कब भोग की ओर उसका ध्यान ही नहीं जाता। आक्षदन क्या वस्तु है और कैसे उत्पन्न हो सकता है, इसकी ओर उसने कभी नवचार नहीं किया। वह पुरुष का नखलौना नहीं है, न उसके भोग की वस्तु किर क्यों आक्षणक बनने की चेष्टा करे। अगर पुरुष उसका असली सौंदर्य देखने के नलय आंखें नहीं रखता, कानमन्यों के पीछे मारा मारा करता है, तो वह उसका दुर्भाग्य है। वह उसी प्रेम और ननष्ठा से पनत की सेवा कतई जाती है जैसे द्वेष और मोह जैसी भावनाओं को उसने जीत न लिया है। और यह अपार संपन्नत तो जैसे उसकी आत्मा को कुछ चलती रहती है, दबाती रहती है। इन आडंबरों और पाखंडों से मुई होने के नले उसका मन सदैव ललचाया करता है। अपनी सरल और स्वाभाविक जीवन में वह कतनी सुखी रह सकती थी, इसका वह ननत्य स्वप्न देखती रहती है। तब क्यों मालती उसके मागध में आकर बाधक हो जाती, क्यों व्याख्याओं के मुजरे होते, क्यों यह संदेह और बनावट और अशानत उसके जीवन पथ में कांटा बनती। बहुत पहले जब वह बानल कानविद्यालय में पढ़ती थी, उसे कन्वता का रोग लग गया था, जहाँ दुख और वेदना ही जीवन का तत्व है। संपन्नत और नवलास तो केवल इसन्नय है कब उसकी होली जलाई जाए, जो मनुष्य को असत्य और अशानत की ओर ले जाता है। वह अब भी कभी कभी कन्वता रचती थी, लेखन सुनाए तक से उसकी कन्वता केवल मन की तरंग या भावना की उड़ान न थी। उसके एक एक शब्द में उसके जीवन की व्यथा और उसके आंसुओं की ठंडी जलन भरी होती थी। तक्सी ऐसे प्रदेश में जा बसने की लालसा, जहाँ वह पाखंडों और वासनाओं से डर अपने शांत कुटट्या में सरल आनंद का उपभोग करे। खन्ना उसकी कन्वताएं देखते तो उनका मजाक उड़ाते और कभी कभी याद कर ये कर देते, और संपन्नत की यह दीवार कदम कदम ऊंची होती जाती थी और दंपनत को एक दसरे से डर और पृथक करती जाती थी। खन्ना अपने ग्राहकों के साथ नजतना ही मीठा और नम्र था, घर में उतना ही कटु और उद्दंड। अक्सर क्रोध में गोचवदी को अपशब्द कह बैठता, नशस्तता उसके नलय दुनन्या को ठगने का एक साधन थी, मन का संस्कार नहीं। ऐसे अवसरों पर गोचवदी अपने एकांत कमरे में जा बैठती और रात की रात रोया करती, और खन्ना दीवान खाने में मुजरे सुनता या क्लब में जाकर शराबे उड़ाता। लेकिन यह सब कुछ होने पर भी खन्ना उसके सर्वस्व थे। वह दंडत और अपमानित होकर भी खन्ना की लौंडी थी। उनसे लड़ेगी, जलेगी, रोएगी, पर रहेगी उन्हीं की। उनसे पृथक जीवन की वह कोई कल्पना
ही न कर सकती थी। आज नमस्टर खन्ना कक्सी बुरे आदमी का मुंह देखकर उठे थे। सवेरे ही पत्र खोला तो उनके कई स्टॉकों का दर नगर गया था। नत्स में उन्हें कई हजार की हानन होती थी। शक्कर नमल के मजदरों ने हड़ताल कर दी थी और दंगाई साथ करने पर आमादा थे। न्याय की आशा से चाउंदी खरीदी थी, मगर उसका दर आज और भी ज्यादा नगर गया था। राय साहब से जो सौदा हो रहा था और नत्स में उन्हें खासे न्याय की आशा थी, वह कुछ कदनों के नले टलता हुआ जान पड़ता था कि रात को बहुत पी जाने के कारण इसवी नसर भारी था और देह टट रही थी। उधर शोएब ने कार के इंजन में कुछ खराबी पैदा हो जाने की बात कही थी और लाहौर में उनके बैंक पर एक दीवानी मुकदमा दायर हो जाने का समाचार भी नमला था। बैठे मन में झूझला रहे थे कब उसी वी गोचवदी ने आकर कहा, भीषम का ज्वर आज भी नहीं उतरा, कक्सी डॉक्टर को बुला दो। भीषम उनका सबसे छोटा पुत्र था और जन्म से ही दुबदल होने के कारण उसे रोज एक न एक नशकायत बनी रहती थी। आज खांसी है तो कल बुखार, कभी पसली चल रही है, कभी हरे पीले दस्त आ रहे हैं। 10 महीने का हो गया था पर लगता था 5 महीने का। खन्ना की धारणा हो गई थी कब यह लड़का बचेगा नहीं, इसलिए उसकी ओर से उदासीन रहते थे। पर गोचवदी इसी कारण उसे और सब बच्चों से ज्यादा चाहती थी। खन्ना ने नपता के ये का भाव कदखाते हुए कहा, बच्चों को दवाओं का आदी बना देना ठीक नहीं और तुम्हें दवा नपलाने का मरज है। जरा कुछ हुआ और डॉक्टर बुलाओ, एक रोज देखो, आज तीसरा ही कदम तो है, शायद आज आप उतर जाए। गोचवदी ने आग्रह किया, 3 कदम से नहीं उतरा, घरेल दवाइयों करके हार गई। खन्ना ने पछा, अच्छी बात है, बुला देता हूँ, कक से बुलाऊं? बुला लो डॉक्टर नाग को। अच्छी बात है, उन्हीं को बुलाती हूँ, मगर यह समझ लो नाम हो जाने से ही कोई अच्छा डॉक्टर नहीं हो जाता। नाग ईस चाहे नजतनी चाहे ले ले, उनकी दवा से कक्सी को अच्छा होते नहीं देखा। वह तो मरीजों को स्वगत भेजने के नले मशहर है। तो नत से चाहो बुला लो। मैंने तो नाग को इसलिए कहा था कक वह कई बार आ चुके हैं। नमस मालती को क्यों न बुला लो? ईस भी कम और बच्चों का हाल लेडी डॉक्टर जैसा समझेगी। कोई मदद डॉक्टर नहीं समझ सकता। गोचवदी ने जल कर कहा, मैं नमस मालती को डॉक्टर नहीं समझती। खन्ना ने भी तेज आंखों से देखकर कहा, तो वह इंग्लैंड घास खोदने गई थी और हजारों आदमियों को आज जीवनदान दे रही है। यह सब कुछ नहीं है होगा, मुझे उन पर भरोसा नहीं है। वह मर्दों के कदल का इलाज कर ले और कक्सी की दवा उनके पास नहीं है। बस ठन गई। खन्ना गर्जने लगे, गोचवदी बरसने लगी। उनके बीच में मालती का नाम आ जाना मानो लड़ाई का अनल्टिमेटम था। खन्ना ने सारे कागजों को जमीन पर ये ककर कहा, तुम्हारे साथ चजदगी तलक हो गई। गोचवदी ने नुकीले स्वर में कहा, तो मालती से ब्याह कर लो ना, अभी क्या नबगड़ा है, अगर वहाँ डाल गले। तुम मुझे क्या समझती हो? यही तक मालती तुम जैसों को अपना गुलाम बनाकर रखना चाहती है, पनत बनाकर नहीं। तुम्हारी नंगाह में मैं इतना जलील हूँ। और उन्होंने इसके नवरूई प्रमाण देना शुरू कर किया। मालती न जितना उनका आदर करती है उतना शायद ही कक्सी का करती हो। राय साहब और राजा साहब को मुंह तक नहीं लगाती, लेकिन उनसे एक कदम भी मुलाकात न हो तो नशकायत करती है। गोचवदी ने इन प्रमाणों को एक ही ऊक में उड़ा कर दिया, इसीलिए कक वह तुम्हें सबसे बड़ा आंखों का अंधा समझती है। 10 सरों को इतनी आसानी से बेवकूफ नहीं बना सकती। खन्ना ने डींग मारी, वह चाहे तो आज मालती से नवाह कर सकते हैं, आज अभी। मगर गोचवदी को नबल को नवश्वास नहीं, तुम 7 जन्म नाक रगड़ो तो भी वह तुमसे नवाह न करेगी। तुम उसके तट हो, तुम्हें घास न खिलाएगी,
कभी कभी तुम्हारा मुंह सहलाएगी, तुम्हारे पुट्ठों पर हाथ ये रेगी, लेकिन इसीलिए कक तुम्हारे ऊपर सवारी गाँव थे, तुम्हारे जैसे 1000 बुद्ध उसकी जेब में है। गोचवदी आज बहुत बड़ी जाती थी, मालूम होता है। आज वह उनसे लड़ने पर तैयार होकर आई है। डॉक्टर के बुलाने का तो केवल बहाना था। खन्ना अपने योग्यता और दक्षता और पुरुषत्व पर इतना बड़ा आक्षेप कैसे सह सकते थे? तुम्हारे ख्याल में मैं बुद्ध और मक्खद हूँ, तो ये हजारों क्यों मेरे द्वार पर नाक रगड़ते हैं? कौन राज आया? तालुकेदार है जो मुझे दंडवत नहीं करता, सैकड़ों को उल्ल बनाकर छोड़ कर दिया। यही तो मालती की नवशेषता है। कब जो औरों को सीधे उस तरह से मऊड़ता है, उसे वह उल्टे छुरे से मऊड़ती है। तुम मालती की चाहे न जितनी बुराई करो, तुम उसकी पाँव की धल भी नहीं हो। मेरी दृष्टि में वह व्याख्याओं से भी गई बीती है, क्योंकि वह पर्दे की आड़ से नशकार खेलती है। दोनों ने अपने अपने अनग्नबाण छोड़ कर गए। खन्ना ने गोचवदी को चाहे कोई 10 सरी कठोर से कठोर बात कही होती, उसे इतनी बुरी न लगती, पर मालती से उसकी यह घृणित तुलना उसकी संहर्षणुता के नले भी असह्य थी। गोचवदी ने भी खन्ना को चाहे जो कुछ कहा होता, वह इतने गमद न होते, लेकिन मालती का यह अपमान वह नहीं सह सकते। दोनों एकत सरे के कोमल स्थलों से पटनचत थे, दोनों के ननशाने ठीक बैठे और दोनों नगलनला उठे। खन्ना की आंखें लाल हो गई, गोचवदी का मुंह लाल हो गया। खन्ना आवेश में उठे और उसके दोनों कान पकड़ कर जोर से ऐंठे और 3 तमाचे लगा कर गए। गोचवदी रोती हुई अंदर चली गई। जरा देर में डॉक्टर नाग आए और नसनवल सज्जन नाम ताड़ आए और नक्शगाचायद नीलकंठ शास्त्री आए, पर गोचवदी बच्चे को न लए अपने कमरे में बैठी रही। ककस ने क्या कहा, क्या तशखीस की, उसे कुछ मालूम नहीं। नजस नवपनत की कल्पना वह कर रही थी, वह आज उसके नसर पर आ गई। खन्ना ने आज जैसे उससे नाता तोड़ न लिया, जैसे उसे घर से खदेड़ कर द्वार बंद कर न लिया। जो रूप का बाजार लगा कर बैठती है, नजस की परछाई भी वह अपने ऊपर पड़ने नहीं देना चाहती, वह उस पर परोक्ष रूप से शासन करे। यह न होगा। खन्ना उसके पनत है, उन्हें उसको समझाने बुझाने का अंधकार है। उनकी मार को भी वह नशोधायक कर सकती है, पर मालती का शासन असंभव। मगर बच्चे का ज्वर जब तक शांत न हो जाए, वह नहल नहीं सकती। आत्मान भमान को भी कर्तव्य के सामने नसर झुकाना पड़ेगा। 10 सरे कदन बच्चे का ज्वर उतर गया था। गोचवदी ने एक ताऊंगा मूंगवाया और घर से ननकली, जहाँ उसका इतना अनादर है, वहाँ अब वह नहीं रह सकती। आघात इतना कठोर था कि बच्चों का मुंह भी टट गया था। उनके प्रणय, उसका जो धमक था, उसे वह परा कर चुकी है। शेष जो कुछ है, वह खन्ना का धमक है। हाँ, गोद के बालक को वह कसी तरह नहीं छोड़ सकती, वह उसकी जान के साथ है, और इस घर से वह केवल अपने प्राण लेकर ननकलेगी और कोई चीज उसकी नहीं है। इन्हें यह दावा है कक वह उसका पालन करते हैं। गोचवदी कद खा देगी, कक वह उनके आश्रय से ननकल कर भी चजदा रह सकती है। तीनों बच्चे उस समय खेलने गए थे। गोचवदी का मन हुआ एक बार उन्हें प्यार कर ले, मगर वह कहीं भागी तो नहीं जाती। बच्चों को उससे प्रेम होगा तो उसके पास आएंगे, उसके घर में खेलेंगे। वह जब जरूरत समझेगी, खुद बच्चों को देख जाया करेगी। केवल खन्ना का आश्रय नहीं लेना चाहती। सांझ हो गई थी, पाकद में खब रौनक थी। लोग हरी घास पर लेटे हवा का आनंद लट रहे थे। गोचवदी हजरतगंज होती हुई नचनिया घर की तरी मुड़ी ही थी। कक्कार पर मालती और खन्ना सामने से आते हुए कदखाई कदय उसे मालूम हुआ। खन्ना ने उसकी तरी इशारा करके कुछ कहा और मालती मुस्कराई। नहीं, शायद यह उसका भ्रम हो। खन्ना मालती से उसकी चंदा न करेंगे।
मगर कक्तनी बेशमद है, सुना है इसकी अच्छी प्रैक्टिस है, घर की भी संपन्न है, किर भी यो अपने को बेचती किरती है, न जाने क्यों ब्याह नहीं कर लेती, लेकिन उससे ब्याह करेगा ही कौन? नहीं, यह बात नहीं, पुरुषों में ऐसे बहुत से गधे हैं जो उसे पाकर अपने को धन्य मानेंगे, लेकिन मालती खुद तो कक्सी को पसंद करे और ब्याह में कौन सा सुख रखा हुआ है। बहुत अच्छा करती है, जो ब्याह नहीं करती अभी सब उसके गुलाम है, तब वह एक की लौंडी होकर रह जाएगी। बहुत अच्छा कर रही है, अभी तो यह महाशय भी उसके तलवे चाटते हैं, कहीं इनसे ब्याह कर ले तो उस पर शासन करने लगे, मगर इनसे वह क्यों ब्याह करेगी। और समाज में दो चार ऐसी नस्त्रयाओं बनी रहे तो अच्छा, पुरुषों के कान तो गमन करती रहे। आज गोचवदी के मन में मालती के प्रनत बड़ी सहानुभूति उत्पन्न हुई। वह मालती पर आक्षेप करके उसके साथ अन्याय कर रही है। क्या मेरी दशा को देखकर उसकी आंखें न खुलती होंगी? नव्वान्हत जीवन की दुर्दशा आंखों देखकर अगर वह इस जाल में नहीं उलझती तो क्या बुरा करती है। नचनिया घर में चारों तरी सन्नाटा छाया हुआ था। गोचवदी ने ताऊंगा रोक कद्या और बच्चे को नलय हरी दबकी तरी चली, मगर 2 ही 3 कदम चली थी कक चप्पल पानी में डब गए। अभी थोड़ी देर पहले लॉन सींचा गया था और घास के नीचे पानी बह रहा था। उस उतावली में उसने पीछे न गिरकर 1 कदम और आगे रखा तो पाँव कीचड़ में सन गए। उसने पाँव की ओर देखा, अब यहाँ पाँव धोने के नलय पानी कहाँ से नमलेगा। उसकी सारी मनोव्यथा लुप्त हो गई। पाँव धोकर साई करने की नई चचता हुई, उसकी नवचारधारा रुक गई। जब तक पाँव साई न हो जाए वह कुछ नहीं सोच सकती। सहसा उसे एक लंबा पाइप घास में नचपा नजर आया। नचमे से पानी बह रहा था। उसने जाकर पाँव धोए, चप्पल धोए, हाथ मुंह धोया, थोड़ा सा पानी चुल्ल में लेकर नपिया और पाइप के उस पार सखी जमीन पर जा बैठी। उदासी में मौत की याद तुरंत आती है, कहीं वह यहीं बैठे बैठे मर जाए तो क्या हो। ताऊंगे वाला तुरंत जा कर खन्ना को खबर देगा। खन्ना सुनते ही नखल उठेंगे, लेकिन दुनन्या को कदखाने के नलय आंखों पर रूमाल रख लेंगे। बच्चों के नलय नखलौने और तमाशे माओ से प्यारे हैं। यह है उसका जीवन। नजस के नले कोई 4 बूंद आउंस बहाने वाला भी नहीं। तब उसे वह कदन याद आया जब उसकी सास जीती थी और खन्ना उड़क न हुए थे। तब उसे सास का बात बात पर नवगढ़ना बुरा लगता था। आज उसे सास के उस क्रोध में यह का रस घुला हुआ जा पड़ रहा था। तब वह सास से रूठ जाती थी और सास उसे दुलार कर मनाती थी। आज वह महीनों रूठी पड़ी रहे, कब से परवाह है। एकाएक उसका मन उड़कर माता के चरणों में जा पहुंचा। हाय, आज अम्माओं होती तो क्यों उसकी यह दुर्दशा होती। उसके पास और कुछ न था। यह भरी गोद तो थी, प्रेम भरा अंचल तो था। नच में मुंह डालकर वह रो लेती, लेकिन नहीं, वह रोएगी नहीं। उस देवी को स्वगत में दुखी न बनाएगी। मेरे नलय वह जो कुछ ज्यादा से ज्यादा कर सकती थी वह कर गई। मेरे कमों की सांथन होना तो उनके वश की बात न थी। और वह क्यों रोए? वह अब कक्सी के अधीन नहीं है। वह अपने गुजर भर को कमा सकती है। वह कल ही गांधी आश्रम से चीजें लेकर बेचना शुरू कर देगी। शमत ककस बात की यही तो होगा। लोग उंगली कदखा कर कहेंगे वह जा रही है खन्ना की बीबी, लेकिन इस शहर में रहूं ही क्यों। कक्सी दसरे शहर में क्यों न चली जाऊं, जहाँ मुझे कोई जानता ही न हो। 10-20 रुपए कमा लेना ऐसा क्या मुनक्कल है। अपने पसीने की कमाई तो खाऊंगी, फिर तो कोई मुझ पर रोब न जमाएगा। यह महाशय इसीलिए तो इतना नमजाज करते हैं, कक वह मेरा पालन करते हैं। मैं अब खुद अपना पालन करूंगी।
सहसा उसने मेहता को अपनी तरी आते देखा। उसे उलझन हुई। इस विवाह संपन्न एकांत चाहती थी, कक्षी से बोलने की इच्छा न थी, मगर यहाँ भी एक महाशय आ ही गए। उस पर बच्चा रोने लगा। मेहना ने समीप आकर नवस्मय से पूछा, आप इस यहाँ कैसे आ गई? कोचवदी ने बालक को चुप कराते हुए कहा, उसी तरह जैसे आप आ गए। मेहता ने मुस्कुरा कर कहा, मेरी बात न चलाइए, धोबी का कुत्ता, न घर का न घाट का, लाइए मैं बच्चे को चुप करा दूं। आपने यह कला कब सीखी? अभ्यास करना चाहता हूँ, इसकी परीक्षा जो होगी। अच्छा, परीक्षा के कदम करीब आ गए। यह तो मेरी तैयारी पर है। जब तैयार हो जाऊंगा, बैठ जाऊंगा। छोटी छोटी उपाध्यायों के नलय हम पढ़ पढ़ कर आंखें ओर नल्या करते हैं। यह तो जीवन व्यापार की परीक्षा है। अच्छी बात है, मैं भी देखूंगी आप ककस ग्रेड में पास होते हैं। यह कहते हुए उसने बच्चे को उनकी गोद में दे कर दिया। उन्होंने बच्चे को कई बार उछाला तो वह चुप हो गया। बालकों की तरह डींग मार कर बोले, देखा आपने कैसा मंत्र के जोर से चुप कर दिया। अब मैं भी कहीं से एक बच्चा लाऊंगा। गोचवदी ने नवनोत का क्या बच्चा ही लाइएगा या उसकी माँ भी? मेहता ने नवनोधरी ननराशा से नसर नहला कर कहा, ऐसी औरत तो कहीं नमलती ही नहीं। क्यों नमस मालती नहीं है? सुंदरी, नशंशता, गुणवती, मनोहाटरनी, और आप क्या चाहते हैं? नमस मालती में वह एक बात नहीं है जो मैं अपनी स्त्री में देखना चाहता हूँ। गोचवदी ने इस कुत्सा का आनंद लेते हुए कहा, उसमें क्या बुराई है? सुन, भौरे तो हमेशा घेरे रहते हैं। मैंने सुना है आजकल पुरुषों को ऐसी ही औरतें पसंद आती है। मेहता ने बच्चे के हाथों से अपने मऊछों की रक्षा करते हुए कहा, मेरी स्त्री कुछ और ही ढंग की होगी। वह ऐसी होगी नजस की मैं पजा कर सकूंगा। गोचवदी अपने हुसी न रोक सकी। तो आप स्त्री नहीं कोई प्रणतमा चाहते हैं? स्त्री तो ऐसी शायद ही कहीं न मिले। जी नहीं, ऐसी एक देवी इसी शहर में है। सच? मैं भी उसके दर्शन करती और उसी तरह बनने की चेष्टा करती। आप उसे खबर जानती है। यह एक लखपति की पत्नी है, पर नवलास को तुच्छ समझती है, जो उपेक्षा और अनादर सह कर भी अपने कर्तव्य से नवचन्नत नहीं होती, जो मातृत्व की वेदी पर अपने को बलिदान करती है। नजस के नलय त्याग ही सबसे बड़ा अंधकार है, और जो इस योग्य है कब उसकी प्रणतमा बनाकर पजी जाए। गोचवदी के हृदय में आनंद का कंपन हुआ। समझ कर भी न समझने का अनभनय करते हुए बोली, ऐसी स्त्री की आप तारीफ करते हैं, मेरी समझ में तो वह दया के योग्य है। मेहता ने आश्चर्य से कहा, दया के योग्य? आप उसका अपमान करती हैं। वह आजशद नारी है, और जो आजशद नारी हो सकती है वही आजशद पत्नी भी हो सकती है। लेकिन वह आजशद इस युग के नले नहीं है। वह आजशद सनातन है और अमर है। मनुष्य उसे नवकरी तक करके अपना सवदनाश कर रहा है। गोचवदी का अंत करण नखला जा रहा था। ऐसी रेटरियाओं वहाँ कभी न उठीन थी, न जतने आदमियों से उसका पटरचय था। उनमें मेहता का स्थान सबसे ऊंचा था। उनके मुख से यह प्रोत्साहन पाकर वह मतवाली हुई जा रही थी। उसी नशे में बोली, तो चले, मुझे उनके दर्शन करा दीजिए। मेहता ने बालक के कपोलों में मुंह नचपा कर कहा, वह तो यहीं बैठी हुई है। कहाऊं, मैं तो नहीं देख रही हूँ, मैं उसी देवी से बोल रहा हूँ। कोचवदी ने जोर से कहा, मारा आपने आज मुझे बनाने की ठान ली, क्यों? मेहता ने श्रियानत होकर कहा, देवी जी, आप मेरे साथ अन्याय कर रही हैं, और मुझसे ज्यादा अपने साथ। संसार में ऐसे बहुत कम प्राणी हैं। नजन के प्रणत मेरे मन में श्रिया हो, उन्हीं में एक आप है। आपका धैर्य और त्याग और शील और प्रेम अनुपम है। मैं अपने जीवन में सबसे बड़े सुख की जो कल्पना कर सकता हूँ, वह आप जैसी
कक्षी देवी के चरणों की सेवा है। नजस नारीत्व को मैं आचर मानता हूँ, आप उसकी सजीव प्रणतमा है। गोचवदी की आंखों से आनंद के आंसू ननकल पड़े। इस श्रेयाकवच को धारण करके वह ककस नवपनत का सामना न करेगी। उसके रोम रोम में जैसे मृदु संगीत की ध्वनन ननकल पड़ी। उसने अपने रमणीत्व का उल्लास मन में दबा कर कहा, आप दाशदन्नक क्यों हुए मेहता जी, आपको तो कनव होना चाहिए था। मेहता सरदा से हूंस कर बोले, क्या आप समझती है नबना दाशदन्नक हुए ही कोई कनव हो सकता है। दशदन तो केवल बीच की मंजल है। तो अभी आप कनवत के रास्ते में हैं, लेकिन आप यह भी जानते हैं कनव को संसार में कभी सुख नहीं न मिलता। नच से संसार दुख कहता है, वही कनव के नले सुख है। धन और ऐश्वर्य, रूप और बल, नवद्या और गुणी, ये नवब नत्याओं संसार को चाहे ककतना ही मोहनत कर ले, कनव के नले यहाँ जरा भी आक्षदन नहीं है। उसके मोद और आक्षदन की वस्तु तो बुझी हुई आशाएं और नमती हुई स्मृतियाओं और टटे हुए हृदय के आउंस है। नजस कदन इन नवब नत्यों में उसका प्रेम न रहेगा, उस कदन वह कनव न रहेगा। दशदन जीवन के इन रहस्यों से केवल नवनोद करता है, कनव उनमें लय हो जाता है। मैंने आपकी 2-4 कनवताएं पढ़ी है और उनमें न जतनी पुलक, न जतना कंपन, न जतनी मधुर व्यथा, न जतना रुलाने वाला उन्माद पाया है, वह मैं ही जानता हूँ। प्रकृति नत ने हमारे साथ ककतना बड़ा अन्याय कक्या है, कक आप जैसी कोई 10 सरी देवी नहीं बनाई। गोचवदी ने हसरत भरे स्वर में कहा, नहीं मेहता जी, यह आपका भ्रम है। ऐसी नाटरियाओं यहाँ आपको गलीगली में नमलेंगी, और मैं तो उन सब से गई बीती हूँ जो स्त्री अपने पुरुष को प्रसन्न न रख सके, अपने को उसके मन की न बना सके, वह भी कोई स्त्री है। मैं तो कभी कभी सोचती हूँ कक मालती से यह कला सीखूं, जहाँ मैं असिल हूँ वहाँ वह सिल है। मैं अपनों को भी अपना नहीं बना सकती, वह 10 सरों को भी अपना बना लेती है। क्या यह उसके नले श्रेय की बात नहीं? मेहता ने मुंह बनाकर कहा, शराब अगर लोगों को पागल कर देती है तो इसीलिए उसे क्या पानी से अच्छा समझा जाए, जो प्यास बुझाता है, नजलाता है और शांत करता है। गोचवदी ने नवनोद की शरण लेकर कहा, कुछ भी हो, मैं तो यह देखती हूँ कब पानी मारा मारा गिरता है और शराब के नले घरद्वार नबक जाते हैं, और शराब न जितनी ही तेज और नशीली हो उतनी ही अच्छी। मैं तो सुनती हूँ आप भी शराब के उपासक हैं। गोचवदी ननराशा की उस दशा में पहुँच गई थी जब आदमी को सत्य और धमद में भी संदेह होने लगता है, लेकिन मेहता का ध्यान उधर न गया। उनका ध्यान तो वाक्य के अंतम भाग पर ही नचमट कर रह गया। अपने मद सेवन पर उन्हें न जितनी लज्जा और क्षोभ आज हुआ, उतना बड़े बड़े उपदेश सुनकर भी न हुआ था। तकों का उनके पास जवाब था और मुंह तोड़, लेकिन इस मीठी चुटकी का उन्हें कोई जवाब न सझा। वह पछताए कर कहा, उन्हें शराब की यूनी सजी। उन्होंने खुद मालती की शराब से उपमा दी थी। उनका वार अपने ही नसर पर पड़ा। लज्जित होकर बोले, हाँ देवी जी, मैं स्वीकार करता हूँ कब मुझ में यह आसनी है। मैं अपने नलय उसकी जरूरत बतला कर और उसके नवचारोत्तेजक गुणों के प्रमाण देकर गुनाह का उज्र न करूँगा, जो गुनाह से भी बदतर है। आज आपके सामने प्रतिज्ञा करता हूँ कब शराब की एक बूंद भी कंठ के नीचे न जाने दूंगा। गोचवदी ने सन्नाटे में आकर कहा, यह आपने क्या कक्या मेहता जी? मैं ईश्वर से कहती हूँ, मेरा यह आशय न था। मुझे इसका दुख है। नहीं, आपको प्रसन्न होना चाहिए कक आपने एक व्यनी का उयार कर दिया। मैंने आपका उयार कर दिया। मैं तो खुद आपसे अपने उयार की याचना करने जा रही हूँ। मुझसे धन्य भाग। गोचवदी ने करुण स्वर में कहा, हाउ आपके नस्वा मुझे कोई ऐसा नहीं नजर आता, नद से मैं अपनी कथा सुनाऊं।
देंख है, यह बात अपने ही तक रंखेगा। हालांकि आपको यह याद कदलाने की जरूरत नहीं, मुझे अब अपना जीवन असह्य हो गया है। मुझसे अब तक न जितनी तपस्या हो सकी मैंने की, लेकिन अब नहीं सहा जाता। मालती मेरा सवदनाश ककय डालती है। मैं अपने कक्षी शस्त्र से उस पर नवजय नहीं पा सकती। आपका उस पर प्रभाव है। वह न जितना आपका आदर करती है शायद, और कक्षी मदद का नहीं करती। अगर आप कक्षी तरह मुझे उसके पंजे से छुड़ा दे तो मैं जन्म भर आपकी ऋणी रहूंगी। उसके हाथों मेरा सौभाग्य लुटा जा रहा है। आप अगर मेरी रक्षा कर सकते हैं तो कीजिए। मैं आज घर से यह इरादा करके चली थी किर लौट कर न आऊंगी। मैंने बड़ा जोर मारा मोह के सारे बंधनों को तोड़कर ये कदऊ, लेकिन औरत का हृदय बड़ा दुग्धल है मेहताजी। मोह उसका प्राण है। जीवन रहते मोह को तोड़ना उसके नलय असंभव है। मैंने आज तक अपनी व्यथा अपने मन में रखी, लेकिन आज मैं आपसे आंचल ये लाकर नभक्षा मांगती हूँ। मालती से मेरा उयार कीजिए। मैं इस मायान्वनी के हाथों नमती जा रही हूँ। उसका स्वर आंसुओं में दब गया। वह इटी कर रोने लगी। मेहता अपनी नजरों में कभी इतने ऊंचे न उठे थे, उस भी नहीं जब उनकी रचना को फ्रांस की एकेडमी ने शताब्दी की सबसे उत्तम क्रीनत कहकर उन्हें बधाई दी थी। नजस प्रणतमा की वह सच्चे कदर से पजा करते थे। नज से मन में वह अपनी इष्ट देवी समझते थे और जीवन के असझ प्रसंगों में नजस से आदेश पाने की आशा रखते थे। वह आज उनसे नभक्षा मांग रही थी। उन्हें अपने अंदर ऐसी शनि का अनुभव हुआ कक वह पवदत को भी यार सकते हैं, समुद्र को तैर कर पार कर सकते हैं। उन पर नशा सा छा गया, जैसे बालक काट के घोड़े पर सवार होकर समझ रहा हो वह हवा में उड़ रहा है। काम ककतना असाध्य है, इसकी सुनद न रही। अपने नसियांतों की ककतनी हत्या करनी पड़ेगी। नबल को ल ख्याल न रहा। आश्वासन के स्वर में बोले आप मालती की ओर से नंचशत रहे। वह आपके रास्ते से हट जाएगी। मुझे न माल मथा तक आप उससे इतनी दुखी है। मेरी बुनी का दोष, आंखों का दोष, कल्पना का दोष, और क्या कहूँ, वरना आपको इतनी वेदना क्यों सहनी पड़ती। गोचवदी को शंका हुई, बोली लेकिन चसहनी से उसका नशकार छीनना आसान नहीं है, यह समझ लीजिए। मेहता ने दृढ़ता से कहा, नारी हृदय धरती के समान है। नजस से नमठास भी नमल सकती है, कड़वापन भी उसके अंदर पड़ने वाले बीज में जैसी शनि हो। आप पछता रहे होंगे, कहाँ उसे आज इससे मुलाकात हो गई। मैं अगर कहूँ कक मुझे आज ही जीवन का वास्तविक आनंद नमला है तो शायद आपको नवश्वास न आए। मैंने आपके नसर पर इतना बड़ा भार रख कर दिया। मेहता ने श्यामधुर स्वर में कहा, आप मुझे लज्जित कर रही हैं देवी जी। मैं कह चुका, मैं आपका सेवक हूँ। आपके नेहत में मेरे प्राण भी ननकल जाए तो मैं अपना सौभाग्य समझ लूंगा। इसे कन्वयों का भावावेश न समझे। यह मेरे जीवन का सत्य है। मेरे जीवन का क्या आदशद है, आपको यह बतला देने का मोह मुझसे नहीं रुक सकता। मैं प्रकृति नत का पुजारी हूँ और मनुष्य को उसके प्राकृतिक रूप में देखना चाहता हूँ, जो प्रसन्न होकर हंसता है, दुखी होकर रोता है और क्रोध में आकर मार डालता है, जो दुख और सुख दोनों का दमन करते हैं, जो रोने को कमजोरी और हंसने को हल्कापन समझते हैं। उनसे मेरा कोई मेल नहीं। जीवन मेरे नलय आनंदमय क्रीड़ा है, सरल स्वच्छंद, जहाँ कुत्सा, ईर्ष्याद और जलन के नलय कोई स्थान नहीं। मैं भक्त की चचता नहीं करता, धनवर्षय की परवाह नहीं करता। मेरे नलय वर्धमान ही सब कुछ है। धनवर्षय की चचता हमें कायर बना देती है। भक्त का भार हमारी कमर तोड़ देता है। हमें जीवन की शनि इतनी कम है कक भत और धनवर्षय में यह ला देने से वह और भी क्षीण हो जाती है। हम व्यथत का भार अपने ऊपर लाद कर
रुग्धयों और नवश्वासों और इंतहासों के मलबे के नीचे दबे पड़े हैं, उठने का नाम ही नहीं लेते। वह सामर्थ्य ही नहीं रही जो शनि जो शीर्षत मानवधमत को परा करने में लगनी चाहे थी। सहयोग में, भाईचारे में वह पुरानी अदावतों का बदला लेने और बाप दादों कान चुकाने की भेंट हो जाती है। और जो यह ईश्वर और मोक्ष का चक्कर है, इस पर तो मुझे हंसी आती है। यह मोक्ष और उपासना अहंकार की पराकाष्ठा है जो हमारी मानवता को नष्ट करके डालती है। जहाँ वो जीवन है, क्रीड़ा है, चहक है, प्रेम है, वही ईश्वर है। और जीवन को सुखी बनाना ही उपासना है और मोक्ष है। ज्ञानी कहता है, होठों पर मुस्कुराहट न आए, आंखों में आंस न आए। मैं कहता हूँ, अगर तुम हंस नहीं सकते और रो नहीं सकते तो तुम मनुष्य नहीं हो, पत्थर हो। वह ज्ञान जो मानवता को पीस डाले ज्ञान नहीं है, कोलह है मगर क्षमा कीजिए। मैं तो एक परी स्पीच ही दे गया, अब देर हो रही है, चलिए मैं आपको पहुंचा दूं। बच्चा भी मेरी गोद में सो गया। गोचवदी ने कहा, मैं तो ताऊंगा लाई हूँ, ताऊंगे को यहीं से नवदा कर देता हूँ। मेहरा ताऊंगे के पैसे चुका कर लौटे तो गोचवदी ने कहा, लेकिन आप मुझे कहाँ ले जाएंगे? मेहता ने चौंक कर पछा, क्यों, आपके घर पहुँचा दूंगा। वह मेरा घर नहीं है मेहता जी। और क्या नमस्टर खन्ना का घर है? यह भी क्या पछने की बात है? अब वह घर मेरा नहीं रहा। जहाँ अपमान और नधक्कार नमले, उसे मैं अपना घर नहीं कह सकती, न समझ सकती हूँ। मेहता ने ददद्रे स्वर में, नजस का एक एक अक्षर उनके अंत करण से ननकल रहा था, कहा, नहीं देवी जी, वह घर आपका है और सदैव रहेगा। उस घर की आपने सृष्टि की है, उसके प्राणियों की सृष्टि की है। और प्राण जैसे देह का संचालन करता है, उसी तरह आपने उसका संचालन किया है। प्राण ननकल जाए तो देह की क्या गणत होगी? मातृत्व महान गौरव का पद है देवी जी, और गौरव के पद में कहाँ अपमान और न धक्कार और न तिरस्कार नहीं नमला। माता का काम जीवन दान देना है। नजस के हाथों में इतनी अतुल शनि है, उसे इसकी क्या परवाह? कब कौन उससे रूठता है, कौन नबगड़ता है। प्राण के नबना जैसे देह नहीं रह सकती, उसी तरह प्राण का भी देह ही सबसे उपयुक्त स्थान है। मैं आपको धमद और त्याग का क्या उपदेश दूं? आप तो उसकी सजीव प्रणतमा है। मैं तो यही कहूँगा कि कोचवदी ने अधीर होकर कहा, लेकिन मैं केवल माता ही तो नहीं हूँ, नारी भी तो हूँ। मेहता ने एक नमन तक मौन रहने के बाद कहा, हाँ है, लेकिन मैं समझता हूँ कि नारी केवल माता है और इसके उपरांत वह जो कुछ है वह सब मातृत्व का उपक्रम मात्र है। मातृत्व संसार की सबसे बड़ी साधना, सबसे बड़ी तपस्या, सबसे बड़ा त्याग और सबसे महान नवजय है। एक शब्द में उसे लय कहूँगा, जीवन का, व्यनित्व का और नारीत्व का भी। आप नमस्टर खन्ना के नवशय में इतना ही समझ ले कि वह अपने होश में नहीं है। वह जो कुछ कहते हैं या करते हैं वह उन्माद की दशा में करते हैं, मगर यह उन्माद शांत होने में बहुत कदम न लगेंगे। और वह समय बहुत जल्द आएगा जब वह आपको अपनी इष्ट देवी समझेंगे। गोचवदी ने इसका कुछ जवाब न कर दिया। धीरे धीरे कार की ओर चली। मेहता ने बढ़कर कार का द्वार खोल कर दिया। गोचवदी अंदर जा बैठी। कार चली, मगर दोनों मौन थे। गोचवदी जब अपने द्वार पर पहुंचकर कार से उतरी तो नब्जली के प्रकाश में मेहता ने देखा, उसकी आंखें सजल हैं। बच्चे घर में से ननकल आए और अम्माओ अम्माओ कहते हुए माता से नलपट गए। गोचवदी के मुख पर मातृत्व की उज्जवल गौरवमयी जोनत चमक उठी। उसने मेहता से कहा, इस कष्ट के नलय आपको बहुत धन्यवाद। और नसर नीचा कर न लिया। आउंस की एक बूंद उसके कपोल पर आ नगरी थी।
मेहता की आंखें भी सजल हो गई। इस ऐश्वर्य और नवलास के बीच में भी यह नारी हृदय कितना दुखी है। So thank you for watching. See you in the next video. Keep watching.